हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.11 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर दिया था। नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन टू यू एक्सरसाइज 6.11 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 3, रवि साइकिल्स 41 किलोमीटर इन 2 आवर एट अ स्टेडी स्पीड। मीन्स रवि 41 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर देता है ओनली 2 आवर्स में, और उसकी जो स्पीड है वो सेम है दोनों आवर्स में। ओके, हाउ मैनी किलोमीटर्स डीड ही साइकिल इन 1 आवर। तो उसने 1 आवर में साइकिलिंग से कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें फाइंड करना है। इन दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू फॉर 2 आवर्स and we have to find it only for 1. When the information is given to you for many and we have to find for 1, otherwise each, what we have to do in this, we have to do in this division. तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है। ओके, सो वी हैव टू सॉल्व आवर आंसर हियर। डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि इन 2 आवर एट स्टेडी स्पीड इज इक्वल टू 41 किलोमीटर। वो 2 आवर में 41 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर देता है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 1 आवर। तो 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो 41 किलोमीटर डिवाइड बाय 2 आवर, मीन्स हमें 41 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 41 डिवाइड बाय 2, 2 2s are 4, 4 minus 4 0, and we have to taking down 1. Now 1 is not divisible by 2. 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमें नीचे 0 लेके वो 0 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिविजिबल नहीं होता। तो उसका एक 0 यहाँ रखा, एक ऊपर आएगा। सो 1 minus 0 1. सो ईयर 1 इज अ रिमाइंडर। तो हमारा आंसर क्वेश्चन मिला हमें 20 किलोमीटर। सो 20 2s are 40, 4 बाकी रहा। आगे हमारा सम कंटिन्यूअसली हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सम करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर डेसिमल में आएगा। मीन्स डेसिमल पॉइंट रख के आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन अभी 4th स्टैंडर्ड में डिवीजन ऑफ डेसिमल मीन्स डिवीजन में डेसिमल्स का अभी हमारे सिलेबस में है नहीं। वो आप लोग 5th स्टैंडर्ड में जाओगे तब पढ़ने को आएगा आगे हायर क्लास में। सो our answer is a 20 kilometer and it is not sure and fixed, it is approximate answer। वो हमारा approximate answer है, क्योंकि यहाँ 1 रिमाइंडर बाकी बचता है। डिवीज़न कंटिन्यू हो सकता है लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी हमारा डेसिमल का आया नहीं है, डिवीज़न ऑफ डेसिमल। ओके, सो our final answer is distance covered by Ravi in 1 hour is equal to 20 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। वो हमारा आंसर क्या आया, अप्रोक्सीमेटली आया, बिकॉज 1 इज अ रिमाइंडर हियर। ओके, देन आफ्टर इट वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी 1 किलोग्राम वेट्स शुड बी नीडेड टू बैलेंस 12 500 ग्राम वेट्स। अगर हमारे पास 500 ग्राम के 12 वेट्स हैं, ओके, तो वो जो वेट्स होगा उसमें हमें 1 किलोग्राम के कितने वेट्स लेने पड़ेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। इफ वी हैव 12 500 ग्राम वेट्स मीन्स 500 ग्राम के हमारे पास 12 वेट्स है, तो उसका जो टोटल मिलेगा उसमें हमें 1 किलोग्राम के कितने वेट्स लेने पड़ेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व अवर आंसर इन दिस। फर्स्ट, पहला हमारे पास था 12 500 ग्राम मीन्स 500 ग्राम हमारे पास 12 है। सो 12 5 60, ये 500 के 2 0 पीछे लगाने मीन्स हमारे पास 6000 ग्राम है। और 6000 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो वो 6 किलोग्राम हो जाता है, बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 6 किलोग्राम इज इक्वल टू 6000 ग्राम। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन।
हमारे पास 500 ग्राम 12 है, तो हमें 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 12 5 ज़ा 60, ये 2 ज़ीरो पीछे लगा दिया, हमें 6000 ग्राम हमारे पास है। अगर हम 500 ग्राम को 12 टाइम्स लेंगे तो हमारे पास 6000 ग्राम हुआ। हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया क्योंकि हमें आंसर जो फाइंड करना है तो वो किलोग्राम से कंपेयर करके करना है। तो 6000 ग्राम इज इक्वल टू 6 किलोग्राम। नाउ अगर हमें 6 किलोग्राम बनाना है तो उसमें हम 1 kg को कितने टाइम्स लेंगे, कितने 1 kg लेंगे तो हमारा 6 किलोग्राम बनेगा। सो 6 किलोग्राम डिवाइड बाय 1 kg, क्योंकि हमें 1 kg लेना है और उससे हमें 6 किलोग्राम बनाना है। सो 1 6 ज़ा 6 कट, तो मैं 1 kg के 6 लेने पड़ेंगे तो हमारे पास 6 किलोग्राम होगा। मीन्स 1 kg हमें 6 टाइम्स लेना पड़ेगा। 1 किलोग्राम वेट वुड बी नीडेड टू बैलेंस 12 500 ग्राम वेट। अगर हमें 500 ग्राम वेट को 12 टाइम्स लिया है तो हमें 1 kg उसमें कितना ले पाएंगे, तो हमें पता चल गया 6, क्योंकि हमने 12 टाइम्स 500 ग्राम लिया, तो यहाँ हमने किया 12 मल्टीप्लाई 500 ग्राम को हमने 12 टाइम्स लिया तो हमारा बना 6000 ग्राम, और 6000 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारा बन गया 6 किलोग्राम। नाउ 6 किलोग्राम में हम 1 kg को कितने टाइम्स लेंगे, तो हमने किया 1 6 ज़ा 6, सेम 1 6 ज़ा 6 मीन्स 1 और 6 कट, किलोग्राम किलोग्राम कट, तो हमें 6 टाइम्स 1 kg लेना पड़ेगा तो 6 किलोग्राम बन जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर इट आई विल एक्सप्लेन टू यू नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5. What is the difference in weight between a 1/2 kilogram bag of flour and 800 ग्राम बैग ऑफ बीन्स? ओके, इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस? सब्ट्रैक्शन, माइनस। जब भी डिफरेंस सब्ट्रैक्शन होगा, अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना है इसका मतलब हमें उसमें सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। हमारे पास फ्लोर की बैग है, उसका वेट है 1/2 kg, और बैग ऑफ बीन्स है, जो बीन्स की बैग है, उसका वेट है 800 ग्राम। तो हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो हमें पता है कि जो फ्लोर की बैग थी उसका वेट था 1/2 kg, और बीन्स की जो है बैग, इसका वेट है 800 ग्राम। तो ये ग्राम है, तो स्मॉलर यूनिट कौन सा है, किलोग्राम, और ग्राम में से ग्राम, तो हमें किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये इजी हो जाएगा। डायरेक्टली भी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सेम यूनिट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो हमें आंसर प्रॉपरली मिलता है, और ये कंपलसरी ही है कि सेम यूनिट में कन्वर्ट करके फिर ही आपका जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो करो, क्योंकि श्योर आंसर मिलता है। तो ये ग्राम है स्मॉलर यूनिट, तो हमें किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करना है। सो वेट ऑफ बैग ऑफ फ्लोर, फ्लोर की जो बैग थी उसका वेट था 1/2 kg। नाउ 1/2 kg का मतलब होता है 1 kg, ये होल नंबर 1 kg प्लस हाफ kg, इसमें 1 kg और हाफ kg दोनों का एडिशन है। नाउ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ओके, मीन्स से किलोग्राम का कन्वर्जन हमारा 1000 आ गया। नाउ हाफ के जी का मतलब क्या होता है, हमें हाफ kg है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई 1/2। ओके, क्योंकि हमें 1000 को हाफ से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। नाउ हाफ, ये जो है हमने 1000 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि हमें हाफ kg फाइंड करना है, तो हम 1000 को 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे। ओके, हाफ का मतलब होता है 1/2, तो हम उसको डिवाइड करेंगे,
तो 1000 के फैक्टर हमने बनाए 500 टू ज़ा, और ये 2 डिनोमिनेटर में वैसा का वैसा, ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कट। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। हमें हाफ केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 1000 डिवाइड बाई 2 करेंगे। ओके, क्योंकि केजी को ग्राम में करते हैं, हायर यूनिट को लोअर यूनिट में करते हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पता है ना। तो हम 1/2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 के फैक्टर बनाए 500 टू ज़ा, और ये नीचे डिनोमिनेटर 2 2 2 कट, तो 1/2 केजी का मतलब हुआ 500 ग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम प्लस हाफ केजी इज इक्वल टू 500 ग्राम। So 1000 plus 500 gram means 1000 gram plus 500 gram. So 1000 plus 500 1500 ग्राम किसका वेट आएगा, बैग ऑफ फ्लोर। नाउ वेट ऑफ बैग ऑफ बीन्स, बीन्स की जो बैग थी उसका वेट था 800 ग्राम। नाउ दोनों बैग का वेट हमें सेम यूनिट में मिल गया, ग्राम ग्राम। नाउ वी हैव टू फाइंड डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन करना है। So difference between both 1500 gram minus 800 gram. 0 minus 0, 0. Again 0 minus 0, 0. 5 minus 8 not possible. तो हम 5 को कट करके borrowing 15 लेंगे और उसका बिफोर नंबर आएगा 0. Now 15 minus 8, 7. 700 gram is our answer in this. Now answer the difference in weight between bag of flour and bag of beans is 700 ग्राम। दोनों के बीच का डिफरेंस हमें मिला 700 ग्राम। देन वी हैव टू सॉल्व लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको टोटल वेट फाइंड करना है, और जब भी टोटल दिया हो, ऑल टुगेदर दिया हो, तो इसमें हमें एडिशन करना है। Okay, so in question number 6 you have to do addition. Then we have to solve 7th. A pole casts a shadow twice its own length. पोल जो है उसमें क्या है, अ पोल कास्ट शैडो ट्वाइस इट ओन लेंथ, मीन्स उसकी जो खुद की लेंथ है उससे उसका शैडो ट्वाइस दिख रहा है, डबल दिख रहा है। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, जो उसकी खुद की लेंथ है उससे उसका शैडो डबल दिख रहा है, ट्वाइस। इफ द शैडो इज 10.6 मीटर लॉन्ग, अगर उसका जो शैडो है उसकी हाइट 10.6 मीटर लॉन्ग है। हाउ टॉल इज पोल, तो पोल की हाइट कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। नाउ वी हैव टू सॉल्व अवर फाइनल आंसर हियर। The shadow of pole is 10.6 मीटर लॉन्ग। जो पोल है उसका शैडो 10.6 मीटर लॉन्ग है, तो हम 10.6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 10.6 मल्टीप्लाई 100, तो 100 में 1 के बाद 2 0 है, तो हमारा डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड 2 डिजिट पीछे जाएगा। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। हम 10.6 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 में 1 के बाद हमारे पास 2 0 है, तो डेसिमल पॉइंट हमारा 2 डिजिट पीछे जाएगा। एक डिजिट है, दूसरी डिजिट नहीं है, तो उसका हमें खुद 0 लगाना है। मीन्स हमारा आंसर आएगा 1060 सेंटीमीटर। अ पोल कास्ट शैडो ट्वाइस, 2 times इट्स ओन लेंथ, मीन्स उसकी खुद की लेंथ से उसका शैडो डबल दिख रहा है 2 टाइम्स। नाउ हाइट ऑफ द पोल इज, तो पोल की हाइट कितनी होगी, हमें जो उसके शैडो की हाइट है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसकी शैडो की हाइट ऑलरेडी उसकी रियल हाइट से डबल दिख रही है। सो 1060 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2। नाउ वी हैव टू डिवाइड 1060 विथ 2। हमें 1060 को 2 से डिवाइड करना है। सेंटीमीटर हमारा यूनिट है तो उसको हम वहाँ ही लिखेंगे। नाउ 2 5 are 10, 0 minus 0 0, 1 minus 1 0. We have to taking down 6, 2 3 are 6, 6 minus 6 0. Okay, now
अगेन वी हैव टू टेकिंग डाउन 0 बट 0 इट नॉट डिविजिबल बाई 2, तो हमें ये 0 को नीचे भी लाना है, ऊपर भी ले जाना है. सो इन दिस अवर फाइनल आंसर इज 530. ओके नाउ कन्वर्ट, ये जो 530 आंसर मिला वो हमें सेंटीमीटर में मिला है. सो कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर बोथ. तो हमें ये सेंटीमीटर को मीटर सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है. सो 530 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 530 डिवाइड बाई 100 मीटर. क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. हायर टू लोअर मल्टीप्लीकेशन, लोअर टू हायर डिवीजन. तो हमने डिवाइड किया 100 से, 1 के बाद हमारे पास 2 0 है, तो 530 में हमें पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाना है, क्योंकि ये डिवीज़न है. डिवीज़न में डेसिमल पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड आगे जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हमारा डेसिमल पॉइंट राइट साइड आगे गया था. ओके, so our answer is 5.30 meter, means 5 whole number is a meter and 30 is a centimeter. So our final answer is height of the pole is 5 meter 30 centimeter. Okay students, so here chapter number 6 is completed. यहाँ हमारा chapter number 6 complete होता है. So thank you so much to all of you.